तुम अगर, हाँ जी, तुम अगर ठहर कर सुन पाते तो मेरी पूरी कहानी तुम ही थे, है ना। तो बिल्कुल आप यहाँ ठहर कर सुनना, पूरी ये पूरी कहानी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। सर आज की क्लास में देख लेता हूँ चल रही है, बिल्कुल हाँ, शानदार तरीके से चल रही है। देखो भाई, आज जो आपके लिए घोषणा करने जा रहे हैं वो घोषणा ये है कि हम सभी साथियों को ये तोहफा देना चाहते हैं, पीओ आरओ वाले जो प्रिय साथी हैं। ठीक है, देखो अगर आपने अभी कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है तो मत लेना बी पार्ट के लिए। क्यों गुरुजी, क्यों ना ले? इसीलिए नहीं लेना है कि ऑनलाइन ही अगर पढ़ना है आपको तो हम यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये जो क्लासेस होंगी आपको पूरी 100% यहाँ, लगभग हम पूरे प्रयास करेंगे आपको 100% ये कहानी समझ में आ जाएगी। पार्ट बी, क्या भाई? पार्ट बी, पार्ट बी में ये जो कंटेंट की क्लास होगी, थ्योरिकल क्लास होगी, ऑब्जेक्टिव पर्सन की क्लास नहीं होगी। इसमें मैं आपको पूरा रिवीजन करवा दूंगा, सारा रिवीजन करा दूंगा 344 धाराओं का। एक से लगेंगे 344 पूरी रिवीजन कर लेंगे। तो रिवीजन की आज ये पहली क्लास है। देखो आपने पिछली बार ईओ का एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, कई एग्जाम सेंटर पर पहुंचे नहीं, तो उन सभी के लिए समर्पित रही क्लास। आप ऐसे में सोचना सर रिवीजन करा रहे हैं तो फटाफट करवा देंगे, नहीं, रात नहीं काटूंगा मैं। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। बहुत प्यारी और शानदार ये हमारी क्लास रहेगी और मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप सभी प्रिय साथी जो है वो ये क्लास डेडिकेशन के साथ देखना। लगभग आप मान के चलना, हम एक जैसे आज के दिन में अपने शुरू की धाराएं बढ़ी है और शुरू शुरू में जो है वो आपको थोड़ा ये भी लगेगा कि लगभग जानकारी होनी चाहिए हमें, नगर पालिका क्या होती है, नगर परिषद, नगर निगम, तो ये सब जानकारी होगी। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है नानक क्लासेस पे। मैं अजय एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि आपको पार्ट बी जो है वो कवर करवा दूं। 40 क्वेश्चन आएंगे इसके, बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। अच्छा, एक तो सूचना ये थी। अब बात करें अपन टेस्ट सीरीज की, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है क्लासों के साथ साथ। अच्छा, जो अगर आप हमारी नाना क्लासेस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो, ईओ आर 2025 एग्जाम 23 मार्च को, आपका कब का? 23 मार्च को। टोटल 15 टेस्ट, 15 टेस्ट ये लगा लो। इसके बाद आपको मेगा टेस्ट लगवाएंगे और खूब टेस्ट लगवा देंगे, टेंशन मत लेना पेपर से पहले। और वो इसके 15 के अलावा और भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो मतलब हमने घोषणा की है 15 की, और मैं वादा करता हूँ ज्यादा ही होंगे। इसमें पार्ट ए और बी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, यानी जैसे सेम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जो हुआ था एग्जाम उसमें प्रश्न आए थे, 120 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज है, 120 ही आते हैं। सेम का सेम आपको डिवाइडेशन मिलेगा, 40 का पार्ट बी और इसके अलावा बच के 80 क्वेश्चन वो आएंगे पार्ट ए के। सेम का सेम ऐसा डिवाइडेशन मिलेगा। पहले हमने क्या काम किया, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रखी है, उसके बाद शेड्यूल वाइज। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करने के लिए नाना क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इस प्रकार से अपना लोगो आएगा और यहाँ ये नीचे दिए गए नंबर है, इन पे संपर्क कर सकते हो, फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है। इसमें फ्री करंट अफेयर की मेगा जो पीडीएफ है वो दे दी जाएगी। और एक बात और, ये घोषणा भी मैं आपको कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई आप कमेंट में ये लिख देना कि आपको कोई टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा, तो इसके साथ हम फ्री कोर्स भी दे देंगे। फ्री कोर्स का मतलब ये है कि आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो टॉपिक यहाँ कमेंट में लिख दो, या आप जो भी है ऐप के अंदर कमेंट में लिख दो कि सर हमें ये टॉपिक कराओ, वो वीडियो रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे, आपके लिए इतना भी कर देंगे। टेस्ट सीरीज का पहला शेड्यूल आपको देख पा रहे हो सारे इधर। राजस्थान इतिहास में पूरा पाषाण काल, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता, शिलालेख, प्रशस्ति, जैसे दिया गया उसके हिसाब से पढ़ो बढ़िया तरीके से, आप नहीं रहोगे ये एग्जाम में पक्का। हमने ये जो टेस्ट सीरीज बनाई है इसमें ये टारगेट किया है कि आप हमें 1 से 10, 1 से टॉप रैंक में नानक क्लासेस के विद्यार्थी चाहिए। तो आप देख लेना किस प्रकार से जो हमें पढ़ना है। बहुत अच्छी टीम बिठाई है इस टेस्ट सीरीज पर, 6 लोग काम कर रहे हैं, 6 व्यक्ति इस टेस्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं। और करंट अफेयरशिप सर खुद, और पार्ट बी के पर्सन जो मैंने बनाए, इसके अलावा राजस्थान भूगोल के पर्सन मैंने बनाए, बहुत शानदार पर्सन मिलेंगे आपको। एग्जाम की दृष्टि को, पैटर्न को मध्य नजर रखते हुए ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये पहले टेस्ट का शेड्यूल है, 15 जनवरी को पहला टेस्ट होगा। अगर कोई साथी 15 जनवरी के बाद ये क्लास देख रहा है तो उसको बता दूं, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप टेस्ट दे सकते हो, उसमें ऐसे नहीं है 15 को देना है उसके बाद दे नहीं सकते, दे सकते हो। ये रही अपनी टेस्ट शेड्यूल। इस प्रकार से आपको पूरा नानक क्लासेस एप्लीकेशन में ये टेस्ट शेड्यूल जो है उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन क्लास को शुरू जो है वो कर देते हैं। ये लो, अपन जो है वो पढ़ेंगे नगर पालिका अधिनियम 2009। नगर, अच्छा ऐसे नहीं है पीपीटी पीपीटी वगैरह पे करवाएंगे, ऐसे आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, पीपीटी पे पढ़ा दिया ना ऐसे पढ़ कर ये।
अब यहां से ऐसे पढ़ोगे ना आपको समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, तो नगर पालिका अधिनियम, अधिनियम कब का है? 2009 का। क्या सर पहले कभी नगर पालिकाओं का उल्लेख नहीं मिलता था क्या? अरे भाई संविधान में ही इसका उल्लेख नहीं मिलता था, बाद में जोड़ी गई है ना। तो अपने अब नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे। नगर पालिका अधिनियम के अंदर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो है वो अध्याय पढ़ने पड़ेंगे 17। कितने अध्याय पढ़ने पड़ेंगे? 17 इसमें अध्याय हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर अनुसूचियों की, तो अनुसूचियों की जो संख्या है, अनुसूचियां जो है वो है 6। और अगर हम बात करें इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं, धारा की बात करेंगे तो है 344। कितनी धारा है मेरे दोस्त, बोलो मेरे साथ, 344 धारा। बहुत बढ़िया। इस नगर पालिका अधिनियम को, ये राजस्थान में बना है, तो इसको बनाया किसने है? राज्य सरकार ने। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो है वो कानून बनाए जाते हैं, आपको पता होगा। राज्य सरकार में कानून बनाने का काम करती है विधानमंडल। समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। राज्य सरकार में कानून बनाने का काम कौन करती है? विधानमंडल। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे सामने ये है विधानमंडल है। हाँ जी बिल्कुल, ये आप क्या मान रहे हो? ये हो गई विधानमंडल। और इस विधानमंडल के अंदर आप देखते हो दो सदन, एक होता है विधान परिषद। ये दो सदन में अगर हम बात करें तो एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद। जी सर, एक तो ये होता है, बिल्कुल सुनना ध्यान से, एक होता है विधान परिषद, और एक जो होता है, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं यहाँ पर व्यस्त जो है खराब किया जाएगा कि इधर उधर की बातें करके, क्योंकि टाइम हमारे पास भी कम है, रिवीजन पे ध्यान दिया जाएगा। अब विधानसभा है। अब देखो सुनना ध्यान से, कोई भी कानून बनता है वो पहले कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट। कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है, फिर वो विधानसभा या विधान परिषद में जाता है, और उसके बाद वो यहां से पास होकर बन जाता है बिल। क्या बन जाता है? बिल। बिल यानी जिसे आप बोलते हो विधेयक। और उस विधेयक पर एक व्यक्ति हस्ताक्षर करता है जिसका नाम होता है राज्यपाल। जैसे ही उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है, राज्यपाल जो व्यक्ति है, राज्यपाल जो व्यक्ति है उस पर जैसे ही हस्ताक्षर कर देगा, राज्यपाल के जो हस्ताक्षर हैं जैसे ही हो जाएंगे उस पर, राज्यपाल के जैसे ही हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो वह जो बिल था अब वो क्या बन जाएगा? एक्ट। और इसी एक्ट को आप क्या बोलते हो? इसी एक्ट को हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। तो कोई अधिनियम जो है वो इस प्रकार बनता है, कोई अधिनियम जो है वो इस प्रकार बनता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं, 2 सदन विधान परिषद और विधानसभा, और अंग में 3 अंग, विधान परिषद, विधानसभा और क्या आ जाएगा? राज्यपाल आ जाएगा। आपको ये बात की अगर जानकारी है तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो नगर पालिका जो एक्ट लागू किया था, नगर पालिका एक्ट का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? विधानसभा ने। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नगर पालिका एक्ट का निर्माण किया विधानसभा ने, और विधानसभा ने निर्माण कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने जो मंजूरी है वह दे दी 11 सितंबर। 11 सितंबर को इसने मतलब साइन कर दिया राज्यपाल जी ने, 11 सितंबर 2009 में जो है वो साइन कर दिए। जबकि अब 15 सितंबर 2009 को ये लागू हो गया। अरे 15 सितंबर 2009 को ये एक्ट जो है वो क्या हो गया? लागू। तो ये बात याद रखना कि नगर पालिका अधिनियम जो है वो लागू कब हुआ? 15 सितंबर 2009। मेरे दोस्त इतनी बात आपको समझ में आई क्या? जी सर आई। अब नगर पालिका एक्ट 2009 की बात करें, नगर पालिका एक्ट 2000 अगर हम 9 की बात करें तो इसके अंदर नगर पालिका भी आएगी, नगर पालिका भी आएगी, इसी के अंदर जो है वो नगर परिषद भी आएगा, नगर परिषद, इसके अंदर नगर परिषद भी आएगा, इसके अंदर नगर निगम भी आएगा। नगर पालिका एक्ट में जो है केवल नगर पालिकाएं नहीं आएंगी, ये तीनों जो पार्ट हैं वो आपको पढ़ने यहां पर होंगे, इनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। इसमें अध्याय हमें कितने पढ़ने हैं मेरे भाई? 17 अध्याय आपको तैयार करने हैं इसमें। सर 17 के 17 पढ़ेंगे? अरे भाई इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर इसमें से भी आप चाहते हो कि सर मेन बता दो, तो एक पहला अध्याय अच्छे से पढ़ना है, दूसरा अच्छे से पढ़ना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये इतने अध्याय जो हैं 17 में से वो आपको बढ़िया से तैयार करके जाने हैं। लगभग प्रश्न आपको इन अध्यायों से मिल जाएंगे। ठीक है,
तो हमारा जो पहला अध्याय है, पहला जो अध्याय है आज वो क्लास शुरू करेंगे। तो बताओ पहले आपको इतनी बात समझ में आई? चलें आगे। अब ये थोड़ा पीछे करके आप खुद देख लेना, क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है, जो अध्याय शुरू हो रहा है, अध्याय नंबर 1। अध्याय 1, अध्याय 1 का जो नाम है वो है प्रारंभिक। अध्याय 1 का जो नाम है वो क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभिक जो अध्याय है इसमें कितनी धाराएं हैं सर? धारा आपको पढ़नी है 1 2, 1 से 2 तक। बस सर इतना छोटा टॉपिक है। हाँ बस इतना ही है। आज 2 टॉपिक कोशिश करेंगे, दूसरा टॉपिक भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको 2 धाराएं पढ़नी है इसमें, जिसमें हम बात करेंगे धारा नंबर 1 की। ये लो अपना, ये जो कंटेंट है वो शुरू भी हो गया इतनी जल्दी। मैं चाहता तो यहाँ पर आधे घंटा लगा सकता, लेकिन जरूर नहीं है, रिवीजन करना है अपने को। आधा घंटा मतलब ये जानकारी पूरी और भी बता सकता था इसके बारे में, लेकिन अपने को यहाँ ये कहानी शुरू करनी है और पूरा रिवीजन करना है। एग्जाम में एग्जामिनर की डिमांड क्या है उस आधार पर अपने को पढ़ना है। और ये पढ़ लेना, मैं विश्वास कर रहा हूँ आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 40 में से 40 ही कर दोगे, ठीक है। हाँ, धारा 1 देखो, धारा 1 में बात करें तो धारा 1 के अंदर है संक्षिप्त नाम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। धारा 1 की यदि मैं आपको बात बताऊं तो धारा 1 में जो है वो क्या मिलेगा? संक्षिप्त, संक्षिप्त नाम। धारा 1 में क्या मिलेगा? संक्षिप्त नाम। इसके अलावा यदि हम बात करें, अच्छा ये क्लासेस सारी ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएंगी। ये क्लासेस जो है वो सारी आपको एप्लीकेशन पर भी फ्री मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर ये सारी क्लासेस जो है फ्री मिलेंगी आपको। तो अभी आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो ना, ये फ्री मिल जाएंगे टेस्ट उस ऐप के अंदर भी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर जो एड वगैरह आती है तो उससे परेशान होते हैं। ऐप के ऊपर भी ये क्लासेस आपको उपलब्ध हो जाएंगी फ्री। अच्छा, तो धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम। और संक्षिप्त नाम के बाद याद रखना, एक नाम आपको मिलेगा धारा 1 में इसका प्रसार, और एक नाम धारा में मिलेगा, 3 नाम ये आपको याद रखने, इसका प्रारंभ। ये 3 जो नाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अध्याय 1 की बात, इसकी पहली धारा में बात करें, धारा संक्षिप्त नाम क्या है? तो बताओ, आपको पता नहीं है क्या इसका नाम क्या है? तो मतलब ये जो अधिनियम है तो इसका नाम है नगर पालिका अधिनियम 2009। बिल्कुल सिंपल बात है। यहाँ नगर पालिका, नगर पालिका अधिनियम, अधिनियम 2009, ये तो इसका क्या है? संक्षिप्त नाम। नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है वह इसका क्या मिलेगा आपको? संक्षिप्त नाम। नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है वो इसका क्या है? पूरा संक्षिप्त नाम। ये बात समझ में आ गई? तो पहली बात क्लियर। अब आओ दूसरी बात पर। दूसरी बात की अगर हम चर्चा करें तो इसका प्रसार, प्रसार की बात करें तो देखो आपको यह प्यारा सा बहुत शानदार तरीके से राजस्थान दिख रहा है। दिख रहा है ना प्रिय साथियों? बिल्कुल सर दिख रहा है। तो ये जो राजस्थान है, तो एक बात याद रखना, संपूर्ण राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलेगा नगर पालिकाओं का। संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में है इसका जो विस्तार है वो पूरे राजस्थान में। लेकिन एक बात याद रखनी है, एक बात आपको याद रखनी है, छावनी क्षेत्र को छोड़कर, छावनी क्षेत्र में इसका जो विस्तार है वो नहीं देखने को मिलता। छावनी क्षेत्र में जो विस्तार है वो नहीं मिलता। छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ के कानून खुद अलग ही होते हैं, यहाँ के नियम सब कुछ, ठीक है। अब एक प्रश्न आएगा, छावनी बोर्ड की स्थापना कब हुई? क्या प्रश्न आएगा? छावनी बोर्ड का गठन कब होता है? छावनी बोर्ड का जो गठन है वो 1924 में हुआ। ये बात याद कर लेना मेरे भाई। छावनी बोर्ड का जो गठन है वह कब हुआ? 1924 में। अब आप भटकने की जरूरत नहीं है। भटकने का मतलब अब कईयों को संतुष्टि नहीं होगी, हम वहां देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा करा रहे हैं। ये समर्पित है आपके एग्जाम के लिए, बस इतना पढ़ लेना बहुत है। इतना पढ़ लेना, अच्छे रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर, इसके नोट्स आप उपलब्ध करा दोगे क्या? देखो नोट्स तो बनाए हुए हैं, मैं सर से एक बार बात करूंगा, अगर नोट्स का जैसे भी होता है टेलीग्राम पर सूचना डाल दी जाएगी। नानक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे अपने प्रारंभ, प्रारंभ की बात करेंगे तो इसका जो प्रारंभ है वो कब होता है? तो मैंने बताया था ये लागू कब हुआ? 15 सितंबर को। कब लागू हुआ भाई? 15 सितंबर 2009 को ये लागू होता है। 15 सितंबर 2000 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया।
संपूर्ण राजस्थान में क्या हो गया, लागू। लेकिन एक क्षेत्र को छोड़कर, वो क्षेत्र है कौन सा, छावनी क्षेत्र। ये धारा एक कंप्लीट होगी। बस इतनी सी तो है। नगर पालिका अधिनियम संक्षिप्त नाम है, प्रसार पूरे राजस्थान में, लेकिन छावनी क्षेत्र को छोड़कर। प्रारंभ 15 सितंबर 2009 संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ हो गया, यानी लागू हो गया ये एक्ट। धारा 2 को बस लिखकर छोड़ दो, धारा 2 में है परिभाषा। धारा 2 में क्या है, परिभाषा। अब परिभाषा में आप ना, परिभाषा के अंदर जो है वो आप इतना आसानी से ये नहीं समझोगे बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे न्यूसेंस है ना, पूर्ण दिन क्या होता है, ठीक है, और नगर पालिका में पूर्ण दिन का अर्थ क्या होता है, और अवशिष्ट पदार्थ जो है उसके लिए देखो, ये नगर पालिका है पूरी, ठीक है। अब एक स्थान तय किया जाता है कि भाई इधर जो है वो कचरा डाला जाएगा, अवशिष्ट पदार्थ गिरे जाएंगे, ठीक है। अब ये जितनी बातें मैंने ऐसे बोली है ना, ये जंगम भूमि कौन सी होती है, स्थावर भूमि कौन सी होती है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, लाइसेंस उपलब्ध करवाए जाएंगे। मीट की जो शॉप होगी उसके लिए अलग स्थान फिक्स किया जाएगा, है ना, जैसे चिकन वगैरह की शॉप होगी उनका, ये सब नगर पालिका तय करती है। तो ये परिभाषा के अंदर बहुत शब्द दिए गए हैं, तो इसको आप स्कीप करो। क्यों करें सर, क्योंकि जैसे जैसे आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना आगे, ये धाराएं सारी पढ़ोगे, 344 तक हम पहुंचेंगे, ये टॉपिक तब क्लियर होगा आपका। ये धारा 2 की बात है। धारा 2 के अंदर क्या दी गई है, नगर पालिका एक्ट की परिभाषा। परिभाषा में सब दे दिया, ठीक है। जैसे अब देखो, ये जैसे हॉस्पिटल वगैरह में कोई ऑपरेशन किया तो वो कचरा, जैसे ऑपरेशन किया, मान लो ये उंगली खराब कर रही थी, उंगली को काट दिया यहाँ से और वो कचरे में डाल दिया। अब वो कचरा कहाँ जाएगा, तो उसके लिए भी एक स्थान तय होता है। कोई जानवर मर गया और जानवर को कहाँ फेंकना है ना, वो आडा रोडी वगैरह बनाई जाती है, तो वो भी स्थान एक शहर में मतलब फिक्स होता है, बहुत दूर इलाके में, है ना, नगर पालिका तय करती है। अब मीट की शॉप की बात करें तो देखो, मोहल्ले में नहीं हो सकती, क्योंकि मोहल्ले में अगर मान के चलो वो मतलब चिकन को कोई लेकर जा रहा है थैली के अंदर, और कई लोग क्या होते हैं मांस को देखकर मतलब की दिक्कत हो सकती है, तो वहां मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है एक तरह से देखा जाए। और तो मतलब काम वो करने जिसमें समाज को दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। तो अगर मोहल्ला विरोध कर देगा तो वहां से वो दुकानें उठा ली जाएंगी, नगर पालिका उठवा देगी, क्योंकि इनकी जो है अलग मार्केट निकाली होती है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर। और अगर बात करें जैसे दूध की डेयरी खोलनी है तो उसका भी एक लाइसेंस होना चाहिए, नगर पालिका वगैरह लाइसेंस देती है। सोच के देखो, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई उग्रवादी आ जाए, जहर मिला के दूध में रात को डाल दे और 20 रुपए किलो हिलो मार के दूध दे जाए, वे दूध आपा ले लिया, और रात में पी जाओ और सवेरे उठा तो सारा चित, सारे सोए हुए, यानी पर, है ना। तो लोग उठाए मतलब कहेंगे कि यार वो दूध वहां से लिया था ऐसे करके, और सुबह वो मिलेगा ही नहीं। इसलिए नगर पालिका क्या लाइसेंस जारी करती है, कोई ऐसा कांड काम ना कर दे, ठीक है। तो धारा 2 के अंदर परिभाषा है जो आपको यहाँ पर नहीं समझनी है, ठीक है। बस इतना याद रखना, धारा 2 में क्या है परिभाषा, मैं यही लिख देता हूँ। ये लो, धारा 2। धारा 2 में क्या है परिभाषा, ये एक पेज पर ये आपका पहला टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की। तो इतना जल्दी कराओगे सिलेबस, तो आपने को टाइम है क्या, अब ये बताओ, आराम से बात करने का नहीं है, इसीलिए अध्याय 2। अध्याय दूसरा जो उसका नाम है नगर पालिका का गठन व नगर पालिका का शासन। अध्याय 2 की अगर बात करें तो क्या है, नगर पालिका का गठन और शासन। इसका जो उल्लेख मिलता है वो आपको उल्लेख मिलेगा धारा 2 तक पढ़ ली, धारा 3 से, धारा 3 से 50 तक जो उल्लेख मिलेगा वो आपको अध्याय 2 का मिलेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपनी धारा 3 की। सबसे पहले एक चीज बताता हूं आपको, नगर पालिका जो है, यहां पर एक शब्द आया नगर पालिका का गठन। आपको इसको लेकर थोड़ी एक बात बताता हूं। देखो, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है नगर पालिकाओं का। मूल जो संविधान है देश का, जब 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस वाले संविधान में नगर पालिका का गठन का उल्लेख नहीं है कि नगर पालिका होगी, का उल्लेख नहीं है। फिर क्या हुआ आपको पता है ना, संविधान में केशवानंद भारती बनाम हुआ था, उसमें एक बात बोली गई थी कि हम संविधान के अंदर संशोधन कर कर बाद में ऐड कर सकते हैं। तो एक संविधान संशोधन होता है 74वां, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन जो हुआ था वह होता है 1992 में। कब हुआ, 1992 में।
74वां संविधान संशोधन जो है वो कब होता है? 1992 में। इस संविधान संशोधन के अंदर भाग 9 कै जोड़ा गया। भाग 9 कै संविधान के अंदर भाग कौन सा जोड़ा गया? 9 कै। और एक नई अनुसूची बनाई गई। अनुसूची पहले मूल संविधान में जो थी वो 8 थी और वर्तमान में जो है 12 देखते हैं। और 12वीं अनुसूची के अंदर जो उल्लेख कर दिया वो किसका कर दिया? नगर पालिका का। तो संविधान के अंदर उल्लेख मिलने लगा। सर कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? अगर हम बात करें नगर पालिका गठन की तो इसका जो अनुच्छेद है वह है 243 क्यों। और इसको आप हिंदी में अगर पूछे तो ये बोल सकते हो 243 थ 243 थ के अंदर जो है वो नगर पालिका का गठन का जो है वो उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। अब 74वें संविधान संशोधन के अंदर जो है वो नगर पालिका अनुसूची 12 में नगर पालिका का मीन्स यहां पर ये बोल सकते हो आप कि यहां पर उल्लेख दिया गया नगर निकायों का। नगर निकाय, इनका उल्लेख दिया गया नगर निकाय। अब नगर निकाय की अगर हम बात करें, नगर निकाय की यदि हम बात करें तो नगर निकाय की संख्या कितनी है? 213। राजस्थान में नगर निकाय की जो संख्या है, नगर निकाय की जो संख्या देखने को मिलती है वो कितनी? 213 देखने को आपको मिलती है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं नगर निकाय क्या होता है। एक संविधान संशोधन और याद रखना 73वां। नोट, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। 73वां जो संविधान संशोधन था वो भी 1992 में हुआ था। इसके अंदर जोड़ा गया ग्रामीण स्वशासन यानी पंचायती राज के बारे में जो है कहा गया। ठीक है, अभी मैं आपको एक जो है वो सिस्टम समझाता हूं। सिस्टम सर? हाँ बिल्कुल। देखो आपने एक तो पढ़ा होगा नगर, या आप बोल सकते हो शहरी निकाय या शहर। ठीक है, एक आपने जो है वो सुना होगा ग्रामीण के बारे में, गांव के बारे में। तो ग्रामीण में कानून जो है वो कैसे काम करता है और शहरों में जो कानून है वो किस प्रकार से काम करता है वो देखो। हम बात करें मेरे दोस्त, एक मिनट, ये बात आप ध्यान से समझना और सुनना। जी हाँ, ये यहाँ पर दो हमने ट्रायंगल लिए। अब इसको लेकर हम जो है वो सारी कहानी समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा था ना शुरू में, अगर तुम ठहर कर सुनते तो मेरी पूरी कहानी तुम ही थे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो देखो वही बात है यहाँ, ठहर के सुनना है, भागा दौड़ी नहीं करनी है ज्यादा। तो 3 भागों में बांट लो, 1 2 और ये 3 भाग हो गए। तो भी आप 3 भागों में बांट लो। तो देखो मेरे भाई, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो नगर निकायों में सबसे छोटी होती है नगर पालिका। नगर पालिका से थोड़ा बड़ा होता है नगर परिषद। सर बड़ा मतलब? अरे जनसंख्या के आधार पे भी मान सकते हो आप, नगर परिषद। और नगर निगम होता है सबसे बड़ा। राजस्थान में वर्तमान में 11 नगर निगम हो गए हैं और 11वां किसे बनाया गया? अलवर को। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये क्रम आपको ऐसे याद रखना है। अब इधर आओ ग्रामीण में, इसमें आपको सबसे छोटा होता है यहाँ ग्राम पंचायत। के बाद आप पढ़ते हो पंचायत समिति के बारे में, पंचायत समिति के बारे में। और उसके बाद जो है वो पढ़ते हो जिला परिषद के बारे में, जिला। ये क्रम होता है गांव में। सारों छोटी और ग्राम पंचायत, काफी ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनती है, फिर जिला परिषद। ठीक है, अब देखो इनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान कौन होता है। अगर हम बात करें नगर पालिका की, नगर पालिका का जो मुख्य होता है उसे बोलते हैं अध्यक्ष, चेयरमैन। नगर परिषद का जो मुख्य होता है उसे बोलते हैं सभापति। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बातें। नगर पालिका का जो मुख्य होता है उसे अध्यक्ष, नगर निगम, नगर परिषद का सभापति। और नगर निगम की बात करें तो यहाँ होता है महापौर, या इसे आप बोल सकते हो मेरे भाई मेयर। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अब इधर आ जाओ, ग्राम पंचायत की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो मुख्य होगा वो होगा सरपंच। कौन होगा? सरपंच। अगर हम बात करें
पंचायत समिति का जो मुख्य होगा उसे हम बोलेंगे, ये हो गया सरपंच ग्राम पंचायत का। पंचायत समिति में हो जाएगा प्रधान, वो प्रधान, हाँ क्या हो जाएगा भाई, प्रधान। और जिला परिषद की बात करेंगे तो हो जाएगा जिला प्रमुख। जिला में कौन बैठेगा, जिला प्रमुख। ये सिंपल सी बात आपको याद रख लेनी, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना। नगर शहरों में इस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर, नगर पालिका होती है, नगर परिषद, नगर निगम। गांव में ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद, इस प्रकार से जो है वो काम करते हैं। तो अब मैंने आपको नगर पालिका गठन के बारे में बता दिया, कहाँ कैसे उल्लेख मिलता है, ठीक है सर। अब आप आओ धारा पे। तो धारा 3, अब ये शुरू होगा टॉपिक धारा 3 से, ठीक है। मैं इतना तेज करवा रहा हूँ आपको, तो समझ में तो आ रहा नहीं है, बताओ तेज ज़्यादा तो नहीं हो रहा हूँ? ठीक ठीक तेज हूँ, क्योंकि तेज चलना पड़ेगा तभी तो अपने पूरा कर पाएंगे। धारा 3 की यदि हम बात करें, धारा 3 की यदि हम बात करें तो धारा 3 में है नगर पालिका का परिसीमन। नगर पालिका का परिसीमन। नगर पालिका का परिसीमन का जो उल्लेख है वो धारा 3 में है। अब देखो परिसीमन का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी क्षेत्र यानी गठन की तरह मान लो कि एक तरह बात, नगर पालिका गठन किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है, एक तरह से वो मान लो आप, परिसीमन को आप गठन मान सकते हो। राज्य सरकार जो होती है, कौन, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना देकर, में राजपत्र में अधिसूचना के तहत कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो राजपत्र के अंदर अधिसूचना देनी होगी। सर राजपत्र क्या होता है, आप देखो कोई भी प्रेस नोट होता है, इसमें कुछ भी लिख दिया ये नगर पालिका फलानी फलानी रद्द की जाती है और यहाँ पर साइन कर दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है राजपत्र। ऐसे मान लो कोई पत्र में लिख कर ऐसे ऐसे मुंह से सीधी सूचना जो है वो नहीं दी जाएगी। कोई नगर पालिका को निरस्त करना है तो ऐसे माइक लेके बोल दिया कि ये नगर पालिका निरस्त होती है, नहीं, राजपत्र में लिख कर फिर उसको जो है वो निरस्त किया जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं नगर पालिका परिसीमन में। तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हम किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका बना सकते हैं, पहली बात। नगर पालिका बना सकते हैं, ठीक है सर, ये बात याद होगी। दूसरी यानी किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका। अच्छा एक बात और याद रखना, नगर पालिका वो क्षेत्र बनेगा जो संक्रमण क्षेत्र होगा। नगर पालिका गठन कहाँ होगा, वह क्षेत्र जो संक्रमण क्षेत्र होगा। संक्रमण क्षेत्र के अंदर ही एक बात याद रखना नगर पालिका गठन किया जाएगा। संक्रमण क्षेत्र क्या क्या होता है सर, समझो। जैसे एक ये हो गया, जैसे एक ये हो गया, ठीक है। संक्रमण क्षेत्र पता कौन सा होता है, जैसे मान के चलते हैं ये हो गया शहर, ये हो गया गांव, ठीक है। गांव और शहर के जो बीच का बेल्ट होता है, बीच का क्षेत्र होता है, गांव और शहर के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम बोलेंगे ये संक्रमण क्षेत्र है। या इसे आप एक तरह से ऐसे बोल सकते हो ये क्या है, कस्बा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। यहां पर जो है वो नगर पालिका गठन होगा, ये बात याद रखना। नगर पालिका का गठन कहाँ होगा, संक्रमण क्षेत्र। ना लघुतर क्षेत्र की आवश्यकता ना कोई बृहत्तर क्षेत्र की आवश्यकता है, ठीक है। एक ये बात याद रखना। दूसरी दूसरी शर्त ये है कि यहां पर जनसंख्या जो है वो 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र को हम नगर पालिका बना सकते हैं। बस ये दो शर्तें तो मेन मेन याद रखना, 20,000 से 1 लाख, ये याद रखनी है आपको बातें, कितनी मतलब होनी चाहिए ना, ये बात याद हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट लिखो आप, पॉइंट नंबर 2, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका बना सकते हैं। नगर पालिका की सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ये बात याद रखना। परिवर्तन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा।
सीमा के अंदर परिवर्तन सर समझे नहीं, जैसे मान के चलो ये कोई नगर पालिका है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें जो इस क्षेत्र को इतना करना है, इतनी नगर पालिका बनानी है बस इतने क्षेत्र में, उसको हटाना है इतने क्षेत्र को, तो ऐसा क्या कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, ऐसा जो काम है वो राज्य सरकार करेगी। हटाने का काम जो है सॉरी, हाँ हटा भी सकते हैं किसी क्षेत्र को। नगर पालिका की सीमा परिवर्तन यानी इतनी सीमा को हटाना है तो हटा सकते हैं, हटाने का प्रावधान है बिल्कुल। अगर मान लो इस सीमा को बढ़ाना है थोड़ा, मान लो इस क्षेत्र को बढ़ाकर इतना करना है, तो जोड़ा भी जा सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, इसको हटाया भी जा सकता है और यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो है कोई क्षेत्र जो है उसको जोड़ा भी जा सकता है। सीमा में परिवर्तन का मतलब होता है कि यहाँ पर अपने को क्षेत्र है, नगर पालिका से हटा भी सकते हैं और नगर पालिका में जोड़ भी सकते हैं। ये बात याद रखना, ये काम करेगा कौन? राज्य सरकार। किसी को हटाना है क्षेत्र को, नगर पालिका क्षेत्र से किसी को बाहर करना है, जैसे ये मान लो सूरतगढ़ की नगर पालिका है पूरी, इसको इतने क्षेत्र को हटाना है तो हटा भी सकते हैं और बढ़ाना है क्षेत्र को तो बढ़ा भी सकते हैं। कौन करेगी काम? राज्य सरकार। लेकिन इसकी सीमा को चिन्हित जो करेगा, सीमा को जो चिन्हित करेगा वो करेगा कलेक्टर। गुजरता है जब रोड से कौन? कलेक्टर। तो चिपक जाती हैं सबकी नजरें गाड़ी से, जैसे अकबर गुजरा हो। वाह सर वाह। हाँ, तो सीमा चिन्ह की अगर बात करें तो कलेक्टर उसका निर्धारण करेगा। सर कलेक्टर कोई शादी में गया है, कोई जरूरी अर्जेंट काम हो गया तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा, कलेक्टर या इसके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति है वो ये काम करेगा। या कलेक्टर करेगा, या कलेक्टर नहीं जा सकता वहां तो उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होगा, तो सीमा को चिन्ह करके आएगा कि राज्य सरकार को देगा भाई इतना परिवर्तन करना है। ये प्रश्न याद रखना इंपॉर्टेंट है। सीमा का परिवर्तन तो राज्य सरकार करेगी, लेकिन उस सीमा को चिन्ह कौन करेगा, कितनी सीमा को करना है, वो याद रखना कलेक्टर। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट आप याद रखोगे। कोई जो नगर पालिका है, एक नगर पालिका, क्या इसको सर दूसरी नगर पालिका में मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक नगर पालिका को सेकंड यानी दूसरी नगर पालिका में मिलाया जा सकता है, जा सकता, एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में मिलाया जा सकता है। अब देखो मान लो ये कोई सूरतगढ़ की नगर पालिका है, इसको अनूपगढ़ की नगर पालिका में मिला दिया मान लो। अब देखो सर यहां पर अध्यक्ष भी था, यहाँ अध्यक्ष भी था, और सर यहाँ पर उपाध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष के अलावा यहाँ पर सदस्य भी थे, तो वो भी वहां जाएंगे क्या? बिल्कुल, ये सारे इस नगर पालिका में जाएंगे। अब यहाँ भी सर तो अध्यक्ष है, यहाँ भी अध्यक्ष है, सर यहाँ भी उपाध्यक्ष है, और यहाँ भी सदस्य है इस नगर पालिका में भी, तो इनमें लड़ाई नहीं होगी क्या कि मैं अध्यक्ष बनूंगा मैं बनूंगा? नहीं, एक बात याद रखना, जो नगर पालिका जोड़ी जाएंगी उसके तीनों लोग यहाँ पर सदस्य के रूप में काम करेंगे, ये बात याद रख लेना। जो नगर पालिका जोड़ी जाएगी, जैसे इसको यहाँ जोड़ा है, तो यहाँ का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य यहाँ पर क्या काम करेगा? सदस्य के रूप में जो है वो काम करेगा। ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है सर, ये तीसरी बात समझ में आ गई। चौथी बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, क्या किसी गांव को नगर पालिका बना सकते हैं क्या? चौथी बात आपको ये याद रखनी है कि गांव को नगर पालिका बना सकते हैं। हाँ, ये काम कौन करेगी जोड़ने जोड़ने का? ये बात ना, बस राज्य सरकार, एक नाम याद रखना है, इस नगर पालिका को इसमें मिलाना है तो राज्य सरकार। ठीक है, हाँ, किसी गांव को नगर पालिका ही बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ऐसा काम कौन करेगी? राज्य सरकार। कैसे? अब देखो, जैसे मान लो ये कोई गांव था, मान ले अपने यहाँ ये गांव है, और इस गांव का क्षेत्र बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है यहाँ, तो सरकार कहेगी नहीं भाई, इसे हम क्या बनाते हैं, ये तो योग्य है, नगर पालिका बन सकती है, यहाँ तो नगर पालिका बन सकती है, तो इस गांव को नगर पालिका बना देंगे। अब गांव के अंदर क्या होता है? ग्राम पंचायत। इसके अंदर आप काम करने को देखते हो, एक तो होता है सरपंच काम करता है, और एक जो व्यक्ति होता है वो काम करता है उप सरपंच, और यहाँ पर होते हैं वार्ड पंच, पंच लिख दो, और क्या होते हैं? अब गांव में ये होता है। अब मान लो इस गांव को नगर पालिका बना दिया, तो ऐसे क्या चुनाव नहीं होंगे? नहीं, चुनाव नहीं होंगे। तो ये सरपंच है, ये इस नगर पालिका का क्या बन जाएगा? जो इस गांव को नगर पालिका बनाई
सरपंच तो बन जाएगा अध्यक्ष, उप सरपंच जो है वो बन जाएगा यहाँ का उपाध्यक्ष। इस नगर पालिका क्षेत्र जैसे ही घोषित करते हैं उपाध्यक्ष, और पंच जो है वो बन जाएंगे सदस्य, जैसे पार्षद वगैरह होते हैं ना नगर पालिका में, वो बन जाएंगे। इस प्रकार काम करेगा। और ये काम कौन करेगी? राज्य सरकार। किसी गांव को नगर पालिका बनाया जा सकता है? तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन जो लोग होंगे वो इस प्रकार से यहाँ काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, किसी नगर पालिका को निरस्त भी किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, 5 नंबर बात लिखोगे, किसी नगर पालिका को निरस्त या खत्म भी किया जा सकता है। वो कौन करेगी? राज्य सरकार। कौन करेगी भाई? राज्य सरकार। अब एक बात सुनना ध्यान से, कोई नगर पालिका है तो निरस्त कर दिया है ना, तो वो किसके अंडर में चला जाएगा? जैसे यहाँ पर जितना भी पैसा आया था, जितना भी रुपया आया था, जो कर वगैरह टैक्स वगैरह वसूला था, वो पैसा वगैरह जितना भी आया था, जो भी काम यहाँ जो कब्ज जो जमीनें थी उनको अधिग्रहण किया गया था नगर पालिका द्वारा। मान लो किसी ने कब्जा करके मकान बना लिया 2-3 माले का, तो उस पर कब्जा करके बैठे थे लोग, तो वहां नगर पालिका जाकर बुलडोजर चढ़ा देगी या जेसीबी से तोड़वा देगी उसको, वो नगर पालिका के अंडर में आ जाएगी। तो याद रखना, जो पैसा हो गया, जो संपत्ति होगी, मतलब जो भी है ना, रुपए की जगह आप लिख लो संपत्ति, जो संपत्ति होगी वो सारी की सारी किसके पास चली जाएगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करेगा उस संपत्ति का? जहां वो नगर पालिका है उनके वार्डों में वो रुपया लगाएगा कि वहां जो वार्ड है उनको बेहतर बनाया जाए, जो वार्ड वगैरह हैं उनको क्या बनाया जाए? बेहतर बनाया जाए, उसमें जो है वो पैसा खर्च करेगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? बढ़िया तरीके से आ गई क्या? ग्राम को नगर पालिका बनाया जा सकता है और नगर पालिका को निरस्त भी जो है वो किया जा सकता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पर एक बात बोली कि किसी गांव को नगर पालिका मान लो बना दिया, तो यहाँ पर एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर पंचायती राज जो अधिनियम है ना, पंचायती राज एक्ट 1994 का, कब का बना? ये 1994 का पंचायती राज अधिनियम, ये काम करना बंद कर देगा। ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका एक्ट काम करेगा। ये बात भी समझ में आएगी। 6 नंबर आपको बात याद ये रखनी है, यहां पर जो बात है वो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। आपने नाम सुना होगा नगर निगम का, क्या नाम सुना है आपने? नगर निगम। नगर निगम वो क्षेत्र, परिसीमन जो क्षेत्र नगर निगम का वो होगा जहां पर 50% से अधिक पॉपुलेशन, अधिक जो लोग हैं या जो भी है, 50% से अधिक जो काम है वो कृषि से भिन्न होगा। कृषि से भिन्न क्रियाकलाप होगा। ये क्या सर? यानी ऐसे नहीं है कि 50% से ज्यादा यहाँ कृषि हो रही है। जैसे अब राजस्थान, भारत भारत की बात करें, कृषि प्रधान देश है, तो ज्यादातर आपको लोग जो वो कृषि पर निर्भर मिलेंगे। तो नगर निगम उसको बनाया जाएगा जहां पर 50% से, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है याद रखना, कृषि से भिन्न क्रियाकलाप, यानी कृषि को छोड़ दो, यानी कृषि 50% से कम होनी चाहिए, 50% से अधिक विभिन्न क्रियाकलाप के जैसे औद्योगिक वगैरह है, वो काम जो है वो ज्यादा उस प्रकार से होने चाहिए। तो 6 नंबर आपको बात नगर निगम को लेकर जो है वो याद रखनी है। अब बताओ आप मुझे, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी कंप्लीट हो गई अपनी धारा नंबर 3, इसकी कोई भी बात नहीं रही, सारी कंप्लीट हो गई। गुरु जी धारा नंबर 4 में किया है, सिंपल है। गुरु जी टाइम कितना हो गया? हाँ, बस धारा 4 2-3 और पढ़ा, फिर भी बाद आप कल पढ़ेंगे, है ना? धारा 4 देखो, आज पहला दिन था तो थोड़ा मैंने ये पूरी कहानी बताई आपको इसकी स्थापना वगैरह को लेकर, तब करके आपको ये ऐसा हो सकता है। धारा 4 के अंदर क्या है? राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार कुछ नगर पालिकाओं के लिए उपबंध कर सकती है। उपबंध में, उपबंध देकर छूट प्रदान कर सकती है, छूट दे सकती है। तो समझे नहीं इस बात को? देखो ऐसे याद रखना, ए बी सी डी, डी पे 4 पे डी आता ना, तो डी पे याद रखना डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने पे आएगा? डी पे। छूट, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो। छूट का मतलब होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है कि राज्य सरकार क्या करती है, जैसे कोई नगर पालिका छोटी है, कोई नगर पालिका क्या है मैं बोल रहा हूँ,
कोई जो नगर पालिका है, कोई नगर पालिका है वो छोटी है। कितनी छोटी है? बहुत ज्यादा, मान लो छोटी है। न्यूनतम तो 13 वार्ड होते ही हैं एक नगर पालिका के अंदर। लेकिन मान लो ये छोटी नगर पालिका है और इसमें मान लो कुछ ऐसी धाराएं हैं जो यहाँ काम नहीं कर सकती, वो बड़ी धाराएं हैं, बड़े क्षेत्र में काम करती हैं। तो ऐसी धाराओं को लेकर इन पे लागू नहीं होंगी, ये राज्य सरकार नोटिस जारी कर सकती है। इस नगर पालिका के लिए धारा 19 लागू नहीं हो सकती, मतलब जो भी है 20 है 23 है कोई भी धारा मान लो। क्यों? ये छूट दे सकती है, ये प्रावधान है नगर पालिका धारा 4 में कि अगर कोई नगर पालिका को कोई धारा में छूट देनी चाहे तो वो दे सकती है। तो आप बोलना हाँ, दी जा सकती है। अब एक प्रश्न बताओ मुझे, राजस्थान में पहली नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम नगर पालिका। तो राजस्थान में पहली नगर पालिका की स्थापना होती है 1864। कब हुई? 1864 में। पहली नगर पालिका की जो स्थापना है 1864 में हुई थी, कहां पर? माउंट आबू में। तो राजस्थान की पहली नगर पालिका कौन सी है? माउंट आबू। और इसका गठन होता है कहां पर? माउंट आबू कहाँ है भाई? सिरोही में। ये तो है पहली नगर पालिका। अगर प्रश्न ये आ जाए कि प्रथम निर्वाचित नगर पालिका, प्रथम जहां का चुनाव हुआ था पहली बार, वो नगर पालिका कौन सी है? तो प्रथम निर्वाचित नगर पालिका का गठन होता है 1801 साल बाद इसके। तो समझ में आ गई थी कि भाई गठन करना, चुनाव करवाने जरूरी है। 1865 में उस नगर पालिका का नाम है ब्यावर। कौन सी नगर पालिका है? ब्यावर नगर पालिका। ब्यावर नगर पालिका जो है प्रथम निर्वाचित नगर पालिका राजस्थान की रही है। सर कोई नगर पालिका का मान लो गठन कर दिया जाता है, एक बात ये और ऐड करना, तो चुनाव कितने महीने के अंदर करवाने आवश्यक है? ये बात याद रखना, चुनाव 6 महीने के भीतर भीतर, 6 माह के भीतर जो है चुनाव होने अनिवार्य है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जो है वो होने अनिवार्य है। तो बोलो ये बात आपको समझ में आ गई? आगे तो आगे चला, आगे फिर आप कल कल वाली क्लास में पढ़ेंगे धारा 5, धारा 5 के बारे में, धारा 6 के बारे में, धारा 7 के बारे में, धारा 8 के बारे में, धारा 9 के बारे में, धारा 10 के बारे में। सर इनमें है क्या? मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी कल थ्योरी बताऊंगा इनकी। धारा 5 की अगर बात करें तो इसके अंदर है नगर पालिका का गठन व निगमन। वहां परिसीमन था 3 में, परिसय स ए बी सी स 3 पे आता, परिसीमन 3 में है। यहाँ नगर पालिका गठन और निगमन, ये क्या होता है सर? कल बताऊंगा, कल की क्लास में बढ़िया तरीके से। धारा 6 के अंदर है नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना, कौन कौन लोग होते हैं और कितने मनोनीत होते हैं, कितने नियुक्त होते हैं, वो सारी बात करेंगे। धारा 7 में पदावधि, पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल। अपने पढ़ते कितने साल का होता है? 5 वर्ष। ये कब से माना जाता है वो सारी कहानी पढ़ेंगे। 8 में ठाठ हो जाएगी, कब? नगर पालिका का शासन, नगर पालिका की शक्तियां जो है वो अध्यक्ष में निहित होती है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है ना, में निहित होती है। ये बात पढ़ेंगे अपने, कैसे होती है वो पढ़ेंगे 8 में। धारा 9 में वार्डों का विभाजन, वार्डों का विभाजन। तो नगर पालिका में वार्ड होते हैं मेरे दोस्त, का विभाजन कैसे होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है, वो पढ़ेंगे। धारा 10 के अंदर पढ़ेंगे वार्डों की अवधारणा, वार्डों की अवधारणा, वार्डों की अवधारणा। जैसे वार्ड कैसे बनाए जाएंगे, किस दिशा से क्रम शुरू होगा, 1 2 3 4 5 वार्ड होते हैं ना वैसे वो, और उनको कौन कौन बनाएगा। तो सारी कहानी जो वो अपने कल की क्लास में देखेंगे ये वाली। तो आज जो क्लास हुई बोलो आपको अच्छे समझ में आई? देखो अब हम क्या करेंगे, इस आपको बताता हूँ क्या करना है अपने को। तो नाना क्लासेज आपको शेड्यूल दे रही है, तो नाना क्लासेज आपको शेड्यूल दे रही है ये टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको ये रूटीन फॉलो करना है पढ़ने का। 5 या 6 दिन बाद एक शेड्यूल होगा, और 5 आपको इतना पढ़ना है 5 दिन के अंदर, बस ये टारगेट लेके चलो, इतना पढ़ना है। सर करंट अफेयर, नाना क्लासेस करंट अफेयर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, 1% बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पार्ट भी मैं पूरा करवा ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान जी के थारो तैयारी है, संविधान भी थारो तैयार है, बस अब टेंशन अरे अपना जरूरत ही को नहीं। क्या तैयार नहीं है तो वो करना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर तो मारना पड़ेगा। अब देखो अपने को क्या करना है, नाना क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। पहला काम करोगे आप टेस्ट सीरीज वाला,
इसी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ये फ्री कोर्स मिल जाएगा। ये रिकॉर्डेड जो हो रही है ना, ये यूट्यूब पे भी डालेंगे, ऐप पे भी डालेंगे। फ्री फ्री कोर्स आपको इसके साथ पूरा मिल जाएगा। एक तो ये बात, प्लस इसकी जितनी पीडीएफ होगी ये सारी फ्री मिल जाएगी आपको इसी कोर्स के अंदर, टेस्ट सीरीज वाले में। इतनी महंगी टेस्ट सीरीज भी नहीं है। हमने लास्ट में सोचा सर जी कर दियो, बस बच्चा पढ़ लेगा बढ़िया तरीका। रिजल्ट देनो अब नाना क्लासेस को नाम इो भर्ती मानो चाहिए है को नहीं कि हाँ यहाँ से बच्चे निकले। जितने भी ये पूरी पीडीएफ मैंने पढ़ाई है ये सारी आपको फ्री उपलब्ध हो जाएगी इसी फ्री कोर्स के साथ। फ्री कोर्स हो गया पहली बात, यूट्यूब के अलावा आप यहाँ भी देख सकते हो। दूसरी बात, आपको सारी पीडीएफ ये जितनी मैंने बताई है क्रमबद्ध तरीके से आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। प्लस टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट भी हम अपलोड कर देंगे। नगर पालिका है, अब जैसे ये टॉपिक रहेगा ये भी डाल देंगे, और 15 जो टेस्ट है वो भी। और बोलो कि एक धर लिए, और बोलो सर दिल्लू थे कमेंट में बोल दियो थे गुरु जी ये और कर दो, वो भी कर देंगे। ठीक है, और कोई पहला टॉपिक योजनाओं के नोट्स भी डाल देंगे। और बोलो करंट की मैराथन क्लासा भी डाल देंगे। और बोलो करंट भी डाल देंगे, इसमें करंट की पीडीएफ भी डाल देंगे। तो आप कतई चिंता मत करना, नाना क्लासेस आपके साथ है और अजय सर भी आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अच्छी तरह से इस एग्जाम को जो है वो कर लेंगे। शेड्यूल मैंने बता दिया आपको, और वो नाना क्लासेस एप्लीकेशन पे जाकर भी आप देख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, अभी के लिए जय हिंद, खुश रहो। बहुत मेहनत करनी है, राजस्थान में मान के चलना टॉप 10 रैंक में आना है आपको, तब कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होगा। टॉप 10 में आपका नाम ही होना चाहिए, बस ये मानकर आप तैयारी करो। टारगेट रखो 110 प्लस का, और बिल्कुल आप इस तक पहुंचोगे और हम पहुंचाएंगे आपको। ओके, जय हिंद।